बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिब नसरी एशिया मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को जो है इंटरव्यू दिया है। इंटरनेशनल मीडिया को अपने इंटरव्यू में एक तो इमरान खान का जेल में पूरा 1 साल हो गया है, 364 दिन बराबर हो गए, 365 दिन। इमरान खान जेल गए हुए 365 दिन बराबर हो गए, पूरा 1 साल हो गया है। इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने क्लियर मैसेज दिया है कि एक तो हमारे वर्कर जितने डील की बातें हो रही हैं, इस डील को आलमी सतह पर मैं मुस्तरद करता हूँ। डील तब तक नहीं होगी, हमारे मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हैं, हुकूमत से हैं, किसी से तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हमारे वर्कर जो हैं उनके बोगस मुकदमात उनके ख़त्म ना किए जाए। हमारा जो हक़ है, हमने जो इलेक्शन जीता हुआ है, हमें अपना मैंडेट वापस ना किया जाए। तो ऐसे में हम किसी से कोई डील वगैरह या मुज़ाकरात वगैरह नहीं कर सकते। और डील का तसव्वुर तो इमरान खान ने मुस्तरद ही कर दिया है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात को इमरान खान ने शराइत से, उनकी जो शराइत है वो आयद कर दी है कि ये शराइत हमारी पूरी होंगी, हमें अपना मैंडेट वापस मिलेगा, मुझे रिहा किया जाएगा, मेरे वर्कर पे जो बोगस मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तभी मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। और साथ ये भी कहा है कि ये जो हमारे साथ धांधली हुई है, 8 फरवरी को एक मुनज़्ज़म तरीके से जो धांधली कराई गई थी, हमसे हमारा मैंडेट छीना गया है, हमारे वर्कर पर जुल्म किया गया है, हमें इलेक्शन में छोड़ा नहीं गया, उसके बावजूद हमारी जो 2 नंबर की आदत थी, मतलब जो पहले की आदत जो है, सीनियर अहदेदार जो थे वो सारे जेलों में थे, रोपोश थे, उनके खिलाफ मुकदमात थे, और जो बी टीम थी उनको मैदान में उतारा गया, उनके कागजात को छोड़ा नहीं गया। उसके बावजूद उन्होंने स्वीप किया है, हमें निशानात तक नहीं दिए गए। जो निशानात दिए गए वो तसीग आमेज से, उसके बावजूद अवाम ने हमें क्लियर मैंडेट दिया है। हम अपनी फ़ौज का एहतराम करते हैं, हम अपने सिपाहियों का एहतराम करते हैं। फ़ौज के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फ़ौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। दिफाई निज़ाम को मजबूत करना हमारी पार्टी का मजमून है। हमने जो इतराज़ात किए हैं वो चंद शख्सियात पे किए थे, फ़ौज पे नहीं किए थे। तो ये बहुत बड़ा बयान है। बार बार ये खबरें आ रही है कि इमरान खान डील करने जा रहे हैं और जेल में उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें मार्केट में घूम रही हैं इमरान खान के हवाले से। क्योंकि वो जेल में हैं, वो अभी तक 1 साल में किसी दूसरी अदालत में पेश नहीं किए गए, वो अटक में ही हैं। अटक जेल में उनको कैद रखा गया है। उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो अटक जेल से या ऑनलाइन के थ्रू बराह रास्त होते हैं, और या अटक जेल में होते हैं। जज खुद जाके वहाँ पे मुकदमात को देखते हैं, सुनते हैं, इमरान खान को बुलाते हैं और इमरान खान जेल में होता है। तो अटक जेल से अभी तक इमरान खान की सिर्फ तस्वीर लीक हुई हैं, उनकी अभी तक कोई मूवमेंट या कुछ बाहर आने की कोई इतला नहीं है। ये जो हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये सबसे बड़ी वजह जो है हमारी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का क्लेश है। जब तक ये क्लेश ख़त्म नहीं होगा, ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का जो क्लेश चला रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस टाइम पे खलीज आई है, ये उस वजह से चल रहा है। और ये सियासत में होता रहता है, ये ऊंच नीच आती रहती है। और देखें, इससे पहले जो है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ज़ेर ताब थे, उनके गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमात थे, चाहे वो करप्शन के मुकदमात थे, चाहे वो सही थे वो गलत थे। इमरान खान का कहना है कि मैंने अपने दौर में कोई मुकदमा मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बनाया। ये वो मुकदमात थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे। और ये हम जो हैं, हमारी सरकार में, हमारे वक्त में नेब जो था वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, नेब को कोई और देख रहा था। तो ये सारी डिस्कशन जो है ये होती रहती है, और ये इस्टेब्लिशमेंट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक जमात के साथ कभी दूसरे जमात के साथ, वो देखते हैं हालात को, उसके मुताबिक जो है फैसले होते हैं। इस बार 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो गांधी को एक साइड पे रखते हैं वो तो हो गई है। फॉर्म 47 पे सरकार चल रही है, ट्रिब्यूनल जजों को छोड़ा नहीं जा रहा। अगर जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल में अपना काम शुरू कर दें तो ये हुकूमत 2 दिन में नहीं रहेगी। मगर बदकिस्मती इस टाइम पे ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात जो है उसकी कायद जेल में है, उस पर इल्ज़ामात हैं, उनके 4 बड़े मुकदमात थे, उनमें उनको रिलीफ मिल गया है, ज़मानत पे वो रिहा हैं, मगर उन पर तोशाखाना 2 और 3 लगा दिया गया है। और साथ ही जो 9 मई के मुकदमात हैं वो लगा दिए गए। इमरान खान का 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ है। वज़ीर आला ने भी कल, वज़ीर आला गंडापुर साहब ने भी कल खुल के इमरान खान से मुलाकात की और उनके मौक़िफ़ को सामने रखा कि मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें हम मुलविस नहीं है, अगर हम मुलविस पाए गए तो मैं माफ़ी मांग लेगा, मगर ये हमने नहीं किए। तो उसका बड़ा क्लियर स्टांस है इस पर। जबकि हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि 9 मई में इमरान खान मुलविस है और ये उसी के कहने पर सब कुछ हुआ है। और अभी तक तो बातें यही चल रही हैं कि इमरान खान को जो है फौजी अदालतों में लेके जाएगा, वहाँ पर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको देखा जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं। नुकसान जो है वो आवाम का हो रहा है, अवाम बीच में पिस रहे हैं। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, ये मुल्क में न इन्वेस्टमेंट होगी, न मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जब तक ये एनर्जी के क्राइसिस ख़त्म नहीं होंगे। तो ये सारे मसाइल सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़े हुए हैं। अगर पोजीशन और गवर्नमेंट एक मेज़ पे बैठती है, अपने मसाइल हल करती है, अवाम के मसाइल पे तवज्जो देती है, तो ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अभी देखना ये कि हमारे सर पे कितना बड़ा कर्जा है, $130 अरब का कर्जा पाकिस्तान के सर पे, हम आपस में लड़ रहे हैं।
تو ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے روکنا ہے، اس کے سامنے کیسے بند باندھنا ہے۔ کل 5 اگست ہے اور 5 اگست کو جو الیکشن ایکٹ نے منظور کیا تھا، جو منظور ہوئی تھی قرارداد پارلیمانی کمیٹی نے، اس کو قومی اسمبلی میں اور صدر صاحب نے جو ہے سینٹ کے اجلاس میں بلا لیا۔ تو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے دونوں سے پاس کیا جائے گا، جس میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے یہ دو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ پورا ہٹ اسی پہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے بند باندھے جا رہے ہیں، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کسی طریقے سے یہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ حالانکہ اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو اس سے کوئی حکومت سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کہ 2 ججز نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، اختلافی نوٹ میں ججز ایک حد سے آگے اوپر گئے ہیں جن کو نہیں جانا چاہیے تھا، کہ انہوں نے ورغلایا ہے اداروں کو کہ آپ جو ہے اس سپریم کورٹ کے جو فیصلہ اکثریتی فیصلہ اس کو نہ مانیں، یہ غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی فیصلہ، اس پہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ فیصلہ ججز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ غیر آئینی ہے۔ آئین کی تشریح کرنا ججز کا کام ہے۔ اب ججز جو اکثریتی فیصلے میں ہوں گے، 13 ججز میں سے 2 جج جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، ان 2 ججوں سمیت 5 ججوں نے اختلاف کیا ہے اور 8 ججز نے اکثریتی فیصلے سے تحریک انصاف کو مخصوص نشست دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اب یہ 2 جج اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنے اختلافی نوٹ میں یہ ذکر کر سکتے ہیں، مگر یہ فیصلے کو غیر آئینی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 2 ججز نے اپنے ہی بینچ میں فیصلے کو، اکثریتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور اداروں کو کہا ہے، اداروں کو ورغلایا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کی مرضی ہے، آپ اس فیصلے کو جو ہے وہ نہ مانیں، یہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے۔ تو یہ تو ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور تفصیلی فیصلے کے ساتھ جو نوٹ آئیں گے اپنے یہ 8 ججز کے، تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ 2 ججز کا اختلافی نوٹ لکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ فیصلے پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ فیصلے پہ عمل درآمد کرانا عدلیہ کا کام ہے کہ عدلیہ نے انتظامیہ سے کیسے کام لینا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو منون قبول کرے۔ یہ حکومت جو ہے اس ٹائم پہ اخلاقی طور بھی کمزور ہے، فارم 47 پہ کھڑی ہے اور یہ کسی طریقے سے پل باندھنے کی ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت قرار دے دی جائے گی۔ اگر مخصوص نشستیں انہی کی مخصوص نشستوں کو دے دی جائیں تو وہ سب سے بڑی جماعت قرار دے دی جائے گی۔ تو یہ مسائل آ رہے ہیں حکومت کو۔ حکومت نے 5 اگست کو قومی اسمبلی میں جو بل ہے اس میں یہی ہوگا کہ جو مخصوص نشستیں پہلے کسی نے لسٹیں دی ہیں، کسی جماعت نے پہلے اس کے لیے مقررہ وقت میں جو لسٹ فراہم کی ہے، اسی کو وہ جو مخصوص نشستیں ملیں گی، اور وہ اراکین جنہوں نے اپنے مقررہ وقت میں ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے حلفیہ بیان دیا ہو تو وہ اس وقت میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد شامل نہیں ہو سکتے۔ اب سپریم کورٹ جو فیصلہ دیا بڑا واضح ہے، اور یہ جو 2 اختلافی نوٹ بھی آئے ہیں انہوں نے بھی پتہ نہیں وہ پوری سماعتوں میں یہ کہاں پہ کھڑے تھے، کیسی نہیں سن رہے تھے۔ یہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ جو غلط فہمی کی بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے قاضی صاحب کے 13 جنوری کے فیصلے کو، اس کی تشریح غلط کی ہے۔ تو جب اس کی تشریح قاضی صاحب نے غلط کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کا پروسیس ہے، یہ 13 جنوری کا پروسیس ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلطی کر دی اور ایک پارٹی کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا، ایک پارٹی کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا، ایک پارٹی کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ بھی الیکشن کمیشن نے غلطی سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کی تشریح غلط کی تھی جو 13 جنوری کو تھا۔ مطلب الیکشن سے 1 مہینے پہلے جو قاضی صاحب نے بلے کا نشان سیمبل جو لیا تھا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، تبھی یہ لوگ آزاد الیکشن لڑے ہیں۔ تو سپریم کورٹ وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بیچ میں جو فیصلہ آنے کے اختلافی نوٹ آنے کے بعد یہ جو اینکر کو چھوڑا گیا ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ پورا پلان لگا تھا۔ کل کے آپ دیکھ لیں گے، کل کے جو قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں ججوں کی بات باقاعدہ ہوتی ہے کہ ججوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، ججوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ عدلیہ کو جو ججز ہیں انہوں نے اپنی ساکھ کو خراب کیے، 2 اختلافی نوٹ لکھے، ایک بہت بلنڈر ٹائپ جو ہے اختلافی نوٹ لکھا ہے، یہ بغاوت کے زمرے میں آ رہا ہے، کوئی اس طرح کا یہ اختلافی نوٹ جو لکھا ہوا ہے اپنے ہی ججز کے خلاف، اپنے ہی بینچ کے خلاف، اور وہ اپنے جو انہوں نے اپنے فیصلے میں جو ان کی طرف سے تھا کہ انہوں نے اس میں کیا غلط دیکھا ہے وہ بیان کر دیتے تو ٹھیک ہوتا ہے اختلافی نوٹ میں، نہ کہ اپنے ججز پہ ہیٹ کرنا۔ یہ دوست طریقہ نہیں تھا میرے خیال میں، عدلیہ کے بھی نقصان ہے، اس ملک قوم کے لیے بھی نقصان ہے۔ جو حکومت ہے، حکومت تو لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ جو 8-9 مہینے سے یہ حکومت چل رہی ہے، عمران خان 1 سال سے جیل میں ہے، 1 سال پورا ہو گیا اور یہ حکومت ان سے چل نہیں پا رہی۔ اگر وہ باہر آ جاتی ہیں، ان کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، مذاکرات ہو جاتے ہیں کسی سے، اداروں سے، اور یا وہ عدلیہ کے تھرو مقدمات سے نکل آتے ہیں، تو اس حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو حکومت اصل میں یہ جو مخصوص نشستیں اگر یہ ان کو دے بھی دی جائے، مطلب اگر یہ تحریک انصاف کو نہ ہی ملے، سنی اتحاد کونسل کو مل جائے اور یہ باقی جو ممبران ہیں یہ آزاد بھی رہ جائیں، مگر اس سے
हुकूमत को तहरीक इंसाफ में ये सीटें जाने से कोई खतरा नहीं है, ये उन्हीं की सीटें हैं, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से बैठे, चाहे आज़ाद के नाम से बैठे। नशस्तें तो बहरहाल जो है मौसूस नशस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तीसरी बड़ी खबर जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से है। शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़ा दावा किया है कि शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो हैं, उनकी माँ पे मुझे पार्टी से निकाला गया है। और ये लग भी रहा था कि शिबली फराज ने अपने एक ग्रुप बना रखा है और जो 9 मई के वाक़यात से उनसे 1 महीना गायब भी रहे, और ये शेर अफजल मरवत को बायल करने में शिबली फराज का ही हाथ है। ये बातें बड़ी खुल के आम लोग भी कर रहे थे, मगर ये आज मौसूफ शेर अफजल मरवत ने खुल के फिर बात की है कि मीडिया पे भी की है कि मेरे खिलाफ जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो मेरे खिलाफ खान के कान भरे गए हैं, वो सब शिबली फराज की हिमा पे किया गया है। शिबली फराज के साथ इनकी इख्तिलाफात, एक ग्रुपबंदी है जो चली आ रही है, मगर जो पॉपुलरिटी इमरान खान के बाद जो पार्टी में थोड़े वक्त में शेर अफजल मरवत को मिली, वो भी एक बड़ा रीज़न है इन लीडरों के लिए, जो बड़े लीडर्स हैं इस टाइम पे तहरीक इंसाफ है। ये वो भी नहीं चाह रहे हैं, जो पंजाब के लीडर हैं, जो पख्तूनख्वा के लीडर हैं, जो कराची के लीडर हैं, सब यही चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो आगे ना आए, क्योंकि जो उसका चेहरा है वो सामने आता है तो अवाम वो क्राउड को निकाल लेके आता है। अवाम सारे शेर अफजल मरवत के जलसों में पहुंच जाते हैं। बड़ी सख्ती उन्होंने बर्दाश्त की है। थोड़े अरसे में, 8-9 महीने के अरसे में उन्होंने इलेक्शन 8 और के इलेक्शन में पैरा दिया है। ऐसे टाइम पे कि तहरीक इंसाफ का जलसा पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं निकाल सकता था, तहरीक इंसाफ के लिए वर्कर को कोई नहीं निकाल सकता था। पंजाब में, कराची में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में शेर अफजल मरवत वाहिद लीडर था जो तहरीक इंसाफ में घुस के, मतलब अवाम में घुस के, अवाम के साथ ही इन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, जिसमें हज़ारों लोग उनको देखने के लिए आते थे। और बहुत से लोग जो है इस टाइम पे MNA MPs भी जो है वो शेर अफजल मरवत के साथ टच है, उनके साथ लगे हुए हैं। उनकी पार्टी से निकालने को तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए ये शेर अफजल मरवत को निकालना इस टाइम पे दुरुस्त नहीं है, बल्कि किसी टाइम पे भी दुरुस्त नहीं है। एक सीनियर ओहदेदार जितने भी हैं उनको इस तरीके से, भोंडे तरीके से एकदम निकालना वो दुरुस्त अमल नहीं है। इमरान खान जो है इस पर सोचेंगे, और कल जो है बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि मैं जो है वो इमरान खान से शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करूँगा, और ये पार्टी से इस तरह कौमी असम्बली से रिज़ाइन ना दे, और मैं जाता हूँ खान साहब के पास और खान साहब से खुल के इस पर बात करूँगा। शेर अफजल हमारे टीम का हिस्सा है और हमारी पार्टी का हिस्सा है। तो शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जो उसके खिलाफ ग्रुपबंदी हो रही है, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो हामिद खान है, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, चाहे वो शिबली फराज हैं, ये जितने भी हैं, चाहे उमर अयूब है, ये कोई भी इसको पसंद नहीं कर रहा अपना शेर अफजल मरवत को। शेर अफजल मरवत को पसंद ना करने की सबसे बड़ी वजह एक ही है कि वो अवाम में बड़े पॉपुलर है, वो क्राउड पुलर है, उस क्राउड को आसानी से निकाल लेते हैं, और अवाम उसको देखना चाहती है। तहरीक इंसाफ में लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी पॉपुलरिटी ही उसी के लिए जो है वो एक पार्टी से निकलने का सबब बना, क्योंकि पार्टी में बहुत लोग बैठे हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बड़े ओहदेदार बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओहदों का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खान साहब की जगह लेने के लिए तैयार हैं। शेर अफजल मरवत ऐसे टाइम में निकल आना और यकदम इतना पॉपुलर हो जाना, ये इनको हजम नहीं हो रहा है, और ये नुकसान तहरीक इंसाफ का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। इमरान खान को ये बात अगर बैरिस्टर गौहर पहुंचाते हैं, दूसरा तीसरा सीनियर लीडर पहुंचा देता है, शेर अफजल मरवत के साथ तहरीक इंसाफ को नुकसान ही होगा अगर वो उसको नहीं लेते हैं। क्योंकि सख्ती में अगर अभी भी जितने भी जलसे आप देख लें, कितने ऐलानात इन्होंने किए हैं, उमर अयूब ने, शिबली फराज ने, और जब वहाँ पे दफ़ा 144 लगा लेते हैं और अदालतें वो मुस्तरद कर देती हैं उनकी दरख्वास्त को, या कमिश्नर के पास भिजवा देते हैं कि आपने जलसा करना है कि नहीं करना है, तो ये जलसे को छोड़ देते हैं। 3-4 जलसे जो है तहरीक इंसाफ ने मनसूख कर दिए। अगर ये जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत को दी जाती है तो वो दबा के पूरे पंजाब में, कराची में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में बड़े बड़े जलसे कर सकता है। और तहरीक इंसाफ की जमात को इस टाइम पे बड़े जलसों की इशद ज़रूरत है, क्योंकि जो वोट बैंक उनका है, जो अवाम उनके साथ है, जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, इस पर तहरीक इंसाफ, मगर ये हम फील कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के साथ लोग निकल आते हैं। अवाम को मोबिलाइज करना, अवाम को जलसों में लेके आना, उनको अपनी बातें पहुंचाना, खान का मैसेज पहुंचाना, इमरान खान का मैसेज कन्वे करना, ये इस टाइम पर अगर कोई कर सकता है तो वो शिबली फराज, ये अपना शेर अफजल मरवत है। और शिबली फराज जैसे लोग जो 8 फरवरी, जो 9 मई में गायब हो गए थे, एक साइड पे हो गए थे, अचानक ये दोबारा निकल आए और इन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया और अपने मनपसंद के लोगों को मखसूस नशस्तों का टिकट भी दे रहे हैं और उनको आगे भी ले रहे हैं। और ये जो मेन प्लेयर हैं, जो शेर अफजल मरवत जैसे प्लेयर हैं, जो अच्छा स्ट्रोक खेल सकते हैं, जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, जो ऑलराउंडर अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है, उसको जो है साइड से हटा के अभी इन्होंने एक गेम खेली है कि किसी तरह से इस बंदे को बाय किया जाता है कि हमारा रास्ता साफ हो जाए। अभी कल जो तहरीक इंसाफ का जलसा है उसमें ये एक्सपेक्टेशन है, ये बता रहे हैं कि 5 से 8 लाख लोग आएंगे। कोई जो सीनियर लोग हैं वो बोल रहे हैं 3 से 4-5 लाख लोग आएंगे। शेर अफजल मरवत के आने से लोग ज्यादा आएंगे, लाख आते हैं, 50,000 आते हैं, 1 लाख आते हैं, 10 लाख आते हैं, वोटे। और
اگر اس جلسے میں شیر افضل مروت ہوتا تو اس کی رونق ڈفرینٹ ہوتی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی فیمس ہو گئے ہیں شیر افضل مروت، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام اس کو پسند بھی کر رہی ہے، اور جو کراؤڈ ہے ان کے ساتھ نکل بھی رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو عمران خان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیں گے، کیونکہ تحریک انصاف اس ٹائم پہ ایک مضبوط اتنے بڑے کراؤڈ جو کراؤڈ کو نکال سکتا ہے اس کو پارٹی سے نکالنا جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان تو جیل میں، اس کو پورا آئیڈیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے اس کو معاملات پہنچ رہے ہیں، کان میں کوئی ایک بات بتاتا ہے، دوسرا دوسری بات بتاتا ہے، مگر شیر افضل کی بہرحال تحریک انصاف کو کافی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔